हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्नी मेथड की। अभी तक हमने लिंक मेथड सीख लिया है, अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछली क्लास में सीख लिया है और अब बहुत ही अमेजिंग, पावरफुल और सबसे आसान मगर सबसे तेज मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, जिसे मेमोरी टेक्निक्स की दुनिया में कहा जाता है जर्नी मेथड या फिर मेथड ऑफ लोकेशन। इस मेथड का बेसिस जो है वो हमारे इंस्टिंक्ट्स में छुपा है। दोस्तों, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए हम लोग जंगलों में रहते थे। जो केवमैन था, हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, दे यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट। जंगल्स में हम रहते थे, नदियों के आसपास हम रहते थे। और जब हम जंगल में रहते थे तो हमारे लिए स्पेटियल इंटेलिजेंस यानी कि जगहों को, लोकेशंस को याद रखने की जो समझ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए था उस समय कि पानी कहाँ पे मिलेगा, हंटिंग कहाँ पे होगी, डेंजर जोन कौन से हैं, वापस केव कहाँ पे मिलेगी। तो हम नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं लोकेशंस को याद करने में। आपने खुद ने ये देखा होगा, किसी भी रूट पे, चाहे वो ऑफिस का रूट है, आपका घर का रूट है या फिर स्कूल कॉलेज का रूट है, जिस भी रूट पे आप एक या दो बार जाते हैं, यू नेचुरली टेंड टू रिमेंबर द लोकेशंस ऑन दोज पर्टिकुलर पाथ्स और ऑन दोज पर्टिकुलर रूट्स, राइट। सो हमें नेचुरली ये मिला है कि हमारी मेमोरी बहुत अच्छी काम करती है जब लोकेशंस पे बात आती है। तो इनफैक्ट आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एग्ज़ाम में कुछ भूल जाते हैं, सपोज हम पुराना वाला एग्जाम्पल वापस लेते हैं, आप आंसर लिख रहे हैं, लिखते लिखते आप कुछ भूल गए और आपको ये पता है कि मैं याद करके आया था। तो अभी क्या होता है कि आप आंख बंद करके या फिर आंख ऊपर करके उसको याद करने की कोशिश करते हैं आंसर को, तो सबसे पहले आपका दिमाग उस आंसर की लोकेशन ढूंढता है। यानी कि आप ये सोचने की कोशिश करते हैं कि किताब में ये आंसर कहाँ लिखा था, लेफ्ट साइड में लिखा था, राइट में लिखा था, ऊपर वाले कॉर्नर पे था, मिडिल में था या नीचे था। और 99% ऑफ द केसेस में आई एम श्योर कि आपको लोकेशन मिल जाती है। आपको ये तो पता होता है कि यार ये आंसर लेफ्ट साइड वाले पेज पे था, नीचे की तरफ था, मगर क्या था ये भले ही पता ना चले, लेकिन लोकेशन जरूर पता चल जाती है, बिकॉज वी आर नेचुरली प्रोग्राम्ड टू रिमेंबर लोकेशंस। वी हैव नेचुरल स्पेटियल इंटेलिजेंस, हमें नेचुरली लोकेशंस इंस्टिंक्टिवली याद रहती हैं। तो दोस्तों, लोकेशन मेथड और जो जर्नी मेथड है हमारी मेमोरी के इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके बनाया गया है, और इस मेथड को अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। जर्नी मेथड में देखिए, सबसे पहले आप अपने घर को या किसी भी स्ट्रक्चर को आप 10 जोन में क्रिएट कर लीजिए, 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अपने घर को। पहला स्टेप देखिए क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड इट इन 10 जोन्स। 10 जोन या 10 एरिया में अपने घर को डिवाइड कर दीजिए। एक टिपिकल, मेरे घर को मैंने जिस तरीके से डिवाइड किया है वो यहाँ पे लिखा है। एक टिपिकल डिवीजन जो है वो ऐसा होगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके घर में हो, तो आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 10 एरियाज बना लीजिए अपने घर के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फ्रंट डोर एरिया जिसमें गार्डन है, फ्रंट डोर फर्स्ट एरिया हो गया मेरा, हॉलवे सेकंड हो गया, लिविंग रूम थर्ड, डाइनिंग रूम मेरा फोर्थ हो गया, किचन फिफ्थ हो गया, पूजा रूम सिक्स्थ हो गया, स्टडी रूम सेवेंथ है, मास्टर बेडरूम 8th है, बाथरूम 9th है और 10th बैक गार्डन है। तो ये मेरे घर को अगर 10 पार्ट में डिवाइड करना हो तो मैं इस तरीके से डिवाइड कर लूँगा। इसी तरीके से आप भी अपने कोई भी एक लोकेशन, एक घर लीजिए जिस घर की सारी चीज़ें आपको पता है, सारे लोकेशंस आपको पता है, उस घर को 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। ये जर्नी मेथड को प्रैक्टिस करने का पहला स्टेप है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप सब क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल यहीं पे रहिए और 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हो सकता है कि आपके पास में ये सारे एरियाज ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक रूफ ले लीजिए, टैंक एरिया ले लीजिए, या जहाँ कोई टीवी वगैरह रखते हैं वो ले लीजिए, या फिर आप बाथरूम को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कोई आपके ऊपर अलमारी है, रूफ पे कोई अलमारी है वो रख लीजिए, कोई बैल्कनी है तो बैल्कनी ले लीजिए। तो ऐसे करके कोई भी एरिया आप ले सकते हैं, मगर 10 जोन्स क्रिएट कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर कि मेरा घर अगर 10 पार्ट में डिवाइडेड हो तो फर्स्ट पार्ट डोरवे हो गया, सेकंड पार्ट मेरा गार्डन एंड डोरवे फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड का पार्ट जो है वो हॉलवे हो गया, थर्ड
पार्ट लिविंग रूम हो गया, 4th डाइनिंग रूम, 5th किचन, पूजा रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, बाथरूम एंड बैक गार्डन। आपके पास बैल्कनी हो, बैल्कनी रह सकते हैं, ऊपर वाली छत हो वो ले सकते हैं, आगे कोई टैंक है, कोई गार्डन है वो ले सकते हैं, मगर 10 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। ये पहला स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, डिवाइड इट। टेक अ पोज दिस वीडियो, इस वीडियो को पोज कर लीजिए। पोज करके आराम से अपना पेन और पेपर लेकर के उस पेन और पेपर में लिख लीजिए। आई एम पोजिंग फॉर 10 सेकेंड, आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन पोज दिस वीडियो एज वेल। इस वीडियो को पोज करके तुरंत लिखना शुरू कीजिए, डोंट स्किप दिस स्टेप। कई लोग कहते हैं बाद में कर लूंगा, बात पे मत जाइए, अभी कर लीजिए, तब ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपने लिख लिए हैं अपने 10 पार्ट और पोज करके आपने लिखे हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सेकंड स्टेप पे आ रहा हूँ। इस जर्नी मेथड का जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि अब आप मेंटल जर्नी करेंगे। अब आप मेंटली अपने घर के जो भी एरियाज आपने डिवाइड किए हैं उस एरिया में आप मेंटली जाएंगे और मेंटली ट्रेवल करते हुए, जर्नी करते हुए आप ये देखेंगे कि ऑलरेडी उस एरिया में क्या चीज़ें पड़ी हैं जो आपको नेचुरली याद रहती हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप मेंटली हर एक एरिया को इंस्पेक्ट करेंगे, हर एक एरिया में जर्नी करेंगे और आप ये ध्यान करेंगे कि हर एक एरिया में क्या ऑब्जेक्ट्स पहले से पड़े हैं जो आपको नेचुरली दिमाग में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जर्नी कर रहा हूँ तो देखिए ऐसी रहेगी। मैं जैसे ही डोरवे पे हूँ तो मैं डोरवे पे देख रहा हूँ कि गार्डन है, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हैं, इधर बास्केटबॉल का नेट बना हुआ है, बास्केटबॉल पड़ी है, कुछ सीजर्स वगैरह पड़े हैं। ये चीज़ें नेचुरली मुझे याद है कि मेरे डोरवे पे और फ्रंट गार्डन पे पड़ी हैं। यहाँ से मैं अब हॉलवे में गया, मेरा सेकंड एरिया हॉलवे है। अब मैं हॉलवे में गया तो हॉलवे में मैं देख रहा हूँ कि कुछ फ्लावर पॉट पड़े हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि लगी हुई हैं दीवार के ऊपर, ये मुझे दिख रही हैं। फिर मैं लिविंग रूम में देख रहा हूँ कुछ सोफाज पड़े हैं, हाफ बेड पड़ा है, फिर टेबल्स पड़े हैं और कुछ फ्लावर पॉट्स पड़े हैं टेबल पे। ये नेचुरली हर रोज रहता है जो मुझे याद आ रहा है। अब मैं डाइनिंग पे देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्क्स पड़े हैं, बहुत सारे फ्रूट्स बाउल्स पड़े हैं, ये मुझे नेचुरली दिख रहे हैं। फिर मैं किचन में देख रहा हूँ माइक्रोवेव दिख रहा है, फ्रिज दिख रहा है, गैस दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे दिख रही हैं। 2 या 3 ऑब्जेक्ट या एक ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है तो मोर देन इनफ है। यहाँ से मैं पूजा रूम में गया तो पूजा रूम में मुझे छोटा सा मंदिर दिख रहा है, कुछ फोटोज दिख रही हैं अलग अलग भगवान की, दीप प्रज्वलन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वेसल वो दिख रहा है, थोड़ा घी पड़ा है इधर, कॉटन पड़ी है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। फिर स्टडी रूम में मैं देख रहा हूँ कि पूरा टेबल है, चेयर है और एक लाइब्रेरी सी बनी हुई है, वो मुझे दिख रहा है। फिर बेडरूम में बड़ा सा मास्टर बेडरूम दिख रहा है, ब्लैंकेट दिख रहा है और कुछ चेयर्स पड़ी हैं वो दिख रहा है। बाथरूम में मुझे वॉश बेसिन दिख रहा है और टूथपेस्ट और मिरर है बड़ा सा, ये चीज़ नेचुरली दिख रही है। और बैक गार्डन में मैं देख रहा हूँ तो कुछ सब्जियां हमने उगा रखी हैं, टमाटर वगैरह, ये सब सब्जियां दिख रही हैं। तो ये मेरी मेंटल जर्नी हो गई सेकेंड स्टेप की। तो जर्नी मेथड में पहला स्टेप अपने घर को 10 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सेकेंड स्टेप मेंटली हर एक पार्ट में जाइए और जाकर के देखिए कि क्या आपको नेचुरली याद रहता है। ये 2 स्टेप हो गए। अब तीसरा स्टेप जर्नी मेथड का तीसरा स्टेप ये है कि अब आपको जो भी कुछ याद करना है उस चीज़ को लिंक कर दीजिए जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है उस एरिया में, वहां से। देखिए दोस्तों, अगर आपको बात समझ में आ चुकी है तो आपको पता चल गया होगा कि लिंक मेथड में हमें स्टोरी बनानी पड़ रही थी, लेकिन जर्नी मेथड में स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीक्वेंस पहले से ही पता है कि एरिया 1 पे ऑब्जेक्ट 1, एरिया 2 में ऑब्जेक्ट 2, एरिया 3 में ऑब्जेक्ट 3, एरिया 4 में ऑब्जेक्ट 4। तो अब आपको लिंक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मेंटली एरिया वाइज उस ऑब्जेक्ट को रख देना है और आपको याद हो जाएगा। अब आपको लग रहा है ये इतना सिंपल है, डेफिनेटली ये इतना ही सिंपल है। मैं जब एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये कितना सिंपल है। तो मैं लिस्ट आपको देता हूं और हम एग्जाम्पल से लेते हैं तो आपको ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। मेमोरी मेथड्स की खास बात ये है कि कई बार वो अगर थ्योरी में नहीं समझ में आ रहे होते हैं तो जैसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं हर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो लेट्स गो फॉर द एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, ये 2 लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं दोनों ही लिस्ट में आपको एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन पहले
पहली वाली लिस्ट से काम करते हैं। सपोज कीजिए कि ये लिस्ट है बास्केटबॉल, टेनिस, स्केटिंग, आइस हॉकी, गोल्फ, बॉलिंग, मोटर रेसिंग, डाइविंग, साइकिलिंग एंड फुटबॉल। ये लिस्ट आपको याद करनी है, लेकिन इस बार आपको जर्नी मेथड से याद करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, जर्नी मेथड में क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट हमें याद करना है, इस ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को पहले एरिया में, सेकंड ऑब्जेक्ट को सेकंड एरिया में, थर्ड ऑब्जेक्ट को थर्ड एरिया में, फोर्थ को फोर्थ में, फिफ्थ को फिफ्थ में, सिक्स्थ को सिक्स्थ में और 10th वाले को 10th में हमें फिल करना है। और करना क्या है, सिर्फ इतना सा करना है कि जो चीजें वहां पे ऑलरेडी हैं उनके साथ इन ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन हमें कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ही एग्जाम्पल अगर लेकर के चलूं तो पहला है बास्केटबॉल। तो मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं कि मेरा जो फर्स्ट एरिया है, फर्स्ट एरिया क्या था मेरा, डोरवे, फ्रंट गार्डन। तो मैं देख रहा हूँ कि एक रेड कलर की बास्केटबॉल मेरे पास में है और उस बास्केटबॉल को जोर से मार के मैंने अपनी जो गार्डन में कार खड़ी है उसको ब्रेक कर दिया, उसके कांच को ब्रेक कर दिया। बस इतना ही करना है, कोई लिंक और बनाने की जरूरत नहीं, कोई स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं। पहला ऑब्जेक्ट, पहला एरिया और दोनों चीजों को आपस में इंटरेक्ट करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, नेचुरली कार पड़ी थी और बास्केटबॉल मुझे याद करना था, तो दोनों को आपस में इंटरेक्ट करा दिया, कुछ तोड़फोड़ कर दी। अब यहाँ से मुझे अब दूसरा ऑब्जेक्ट याद करना है, टेनिस। तो अब टेनिस कहाँ पे रखेंगे, एरिया 2 में रखेंगे। एरिया 2 क्या था, हॉलवे। अब हॉलवे में पहले से क्या पड़ा था, पेंटिंग्स पड़ी थी, कुछ फ्लावर पॉट पड़े थे। तो अब मैं हॉलवे में क्या इमेजिन कर रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं रोजर फेडरर के साथ हॉलवे में टेनिस खेल रहा हूं और मैंने जोर से बॉल मारी और वो बॉल पेंटिंग पे जाके गिरी और पेंटिंग टूट गई। बस इतना सही ध्यान में रखना है। ये हो गया सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब तीसरा ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है स्केटिंग। अब स्केटिंग कहाँ रखना है, थर्ड एरिया में रखना है, जो कि लिविंग रूम है। लिविंग रूम में पहले से क्या मौजूद है, कारपेट्स हैं, टेबल हैं, कुछ फ्लावर पॉट है। तो इमेजिन कीजिए कि आपने रेड कलर के स्केटिंग शूज अपने पैरों में डाले और आप लिविंग रूम में स्केटिंग कर रहे थे। स्केटिंग करते करते आप टेबल से टकराए और टेबल से टकराते ही आपका सर फ्लावर पॉट पे लगा जो टेबल पे था और आपके खून आने लगे। बस इतना सा ही लिंक करना है, तीसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा एरिया की जो चीज है उससे इंटरेक्ट करा दिया। अब चौथा देखिए क्या, आइस हॉकी। आइस हॉकी फोर्थ है और फोर्थ लोकेशन क्या है हमारी, फोर्थ लोकेशन हमारी है डाइनिंग टेबल या फिर डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में क्या रखा था, डाइनिंग टेबल पड़ी थी। डाइनिंग टेबल और आइस हॉकी को एसोसिएट कर देना है। तो इमेजिन कीजिए कि आप डाइनिंग टेबल के ऊपर आइस हॉकी खेल रहे हैं अपने पिताजी के साथ, लेकिन बॉल से नहीं, आइस क्यूब से खेल रहे हैं और फोर्क ले रखा है। आपके पास में बैट नहीं है, आप फोर्क से खेल रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे आइस हॉकी खेल रहे हैं। फिफ्थ इज गोल्फ। गोल्फ कहाँ जाएगा, किचन में जाएगा, क्योंकि फिफ्थ एरिया किचन है। तो इमेजिन कीजिए आप गोल्फ किचन में व्हाइट कलर की बॉल झाड़ू से शॉट मार रहे हैं और व्हाइट कलर की बॉल माइक्रोवेव में जाके लगी और आपका माइक्रोवेव टूट गया। इतना ही करना है। बॉलिंग, बॉलिंग कहाँ होगी, 6th स्टेप पे होगी। 6th एरिया पूजा रूम है। तो इमेजिन कीजिए आपके पास में व्हाइट कलर की बॉल है और व्हाइट कलर की जो बॉल आपने जोर से फेंकी और जो आपका व्हाइट कलर का मार्बल का मंदिर बना हुआ था, बॉल उस मंदिर पे जाकर के लगी पूजा रूम के और पूरा मंदिर टूट गया। देन मोटर रेसिंग, 7th नंबर पे मोटर रेसिंग। मोटर रेसिंग कहाँ है, मोटर रेसिंग आपके स्टडी रूम में। तो इमेजिन कीजिए आपकी स्टडी टेबल और चेयर के चारों तरफ आप व्हाइट कलर की मोटरसाइकिल पे बैठ के गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। बस इतना ही ध्यान में रखना है। 8th पे डाइविंग। डाइविंग का है, बेडरूम में है। तो इमेजिन कीजिए कि आप बेडरूम में चेयर से जंप लगा रहे हैं एक स्विमिंग पूल की तरह अपने बेड पे। बस इतना ही ध्यान में रखना है। और जैसे ही बेड पे आप लगा रहे हैं, आपका जो बेड है वो पानी में कन्वर्ट हो गया है और स्विमिंग पूल के जैसा बिहेव करने लगा है। दैट्स इट। साइकिलिंग, इमेजिन कीजिए आप अपने वॉशरूम में साइकिल पे बैठे हैं और साइकिल पे बैठ करके ब्रश कर रहे हैं। रेड कलर की सीट है साइकिल की और ब्लैक कलर का हैंडल है, ये ध्यान रखिएगा। 10th है फुटबॉल। इमेजिन कीजिए पीछे 10th एरिया में क्या था, गार्डन था, बैक गार्डन था, सब्जियां थी। इमेजिन कीजिए बड़े बड़े टमाटर आपने तोड़ के रखे हैं और टमाटर से आप फुटबॉल खेल रहे हैं। इतना ही आसान है। हमने कोई लिंक स्टोरी नहीं बनाई, एक एरिया से दूसरे एरिया पे जाते गए और ऑब्जेक्ट्स को आपस में इंटरेक्ट कराते रहे। देखें जरा याद हुआ क्या। मैं इस लिस्ट को छुपा देता हूँ और छुपा करके हम देखते हैं कि हमें याद हुआ कि नहीं हुआ। बताइए, पहले फ्रंट डोर पे क्या था, फ्रंट डोर पे बास्केट थी, बास्केट से हमने कार तोड़ी थी। हॉलवे में क्या था, हॉलवे में टेनिस खेल रहे थे हम फेडरर के साथ और पेंटिंग तोड़ दी थी। लिविंग रूम में क्या हो रहा था, स्केटिंग हो रही थी।
मैं श्योर हूँ कि आपको अब ये याद हो रहा है, आपको क्लियरली दिमाग में फ्लैश हो रहा होगा कि डाइनिंग रूम में आइस हॉकी चल रही थी, किचन में आपने माइक्रोवेव तोड़ी थी, गोल्फ चल रही थी, आपने मंदिर तोड़ा था पूजा रूम में और बॉलिंग चल रही थी, और आप मोटरसाइकिलिंग कर रहे थे अपने स्टडी रूम में, बेडरूम में आपने डाइव किया था, आपने साइकिलिंग की थी बाथरूम में, और बैक गार्डन में आप फुटबॉल खेल रहे थे। यही तो हमारी लिस्ट थी जो आप लोगों ने देख ली। ये इतना आसान मेथड है, ये इतना आसान मेथड है कि कोई भी इसको सीख सकता है और अप्लाई कर सकता है। अब देखिए दूसरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं ताकि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपकी हो जाए। सीजर, रॉक, पेंसिल, ट्री, शूज, हनी, आइसक्रीम, फायर, ऑयल एंड टोमेटो। आप सेम रूल अप्लाई करेंगे, पहला ऑब्जेक्ट पहली प्लेस पे, यानी कि अभी क्या होगा, फ्रंट डोर पे इमेजिन कीजिए कि बहुत बड़ी सी कैंची है, ब्लैक कलर की कैंची है, उससे मैं घास काट रहा हूं फ्रंट डोर पे। सेकंड रॉक, इमेजिन कीजिए कि हम हॉलवे में हैं और मैं पत्थर से अपना गेट तोड़ रहा हूं, मोटा पत्थर है मेरे पास व्हाइट कलर का मार्बल का, और उससे मैं हॉलवे का गेट तोड़ रहा हूं, मेरी पेंटिंग्स तोड़ रहा हूं। फिर देखिए पेंसिल, लिविंग रूम में इमेजिन कीजिए जो कारपेट के फर हैं उसमें फर की जगह पेंसिल लगी हुई है और मैं जोर से कूद गया और पूरी की पूरी पेंसिल्स मेरे पैरों में घुस गई। फोर्थ पे ट्री है, इमेजिन कीजिए डाइनिंग टेबल पे फ्लावर पॉट के अंदर बड़े बड़े एप्पल के पेड़ उगे हुए हैं और उस पेड़ पे हम चढ़ रहे हैं डाइनिंग टेबल पे चढ़ के। देन फिफ्थ पे शूज है, इमेजिन कीजिए आपका जो फ्रिज है उसके अंदर बोटल्स की जगह व्हाइट कलर के नाइकी के शूज में पानी रखा हुआ है, इतना ही याद रखना है बस। हनी, 6 देखिए हनी है, पूजा रूम में इमेजिन कीजिए आप घी की जगह शहद डाल रहे हैं और जोत प्रज्वलित कर रहे हैं। फिर देखिए आइसक्रीम, 7th, इमेजिन कीजिए आप अपनी स्टडी रूम में टेबल चेयर पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे और आपकी पूरी किताबों में आइसक्रीम फैल गई। आइसक्रीम कौन सी है, बटर स्कॉच आइसक्रीम है जो कि आपके पिंक कलर की है, बटर स्कॉच है और आपके पूरे असाइनमेंट पे फैल गई। फिर देखिए फायर, 8th, इमेजिन कीजिए आपके बेड पे फायर लगी हुई है और बेड पे जो ब्लैंकेट है उस ब्लैंकेट से आप फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ऑयल है, इमेजिन कीजिए आप बाथरूम में मुंह धोने के लिए गए, पानी की जगह येलो कलर का सरसों का तेल आ रहा है। टोमेटो, बाहर पीछे वाले गार्डन में टोमेटो है तो इमेजिन कीजिए कि आप टोमेटो तोड़ के आप और आपके पूरे परिवार वाले एक दूसरे पे टोमेटो मार रहे हैं। इतना ही करना है, पूरी लिस्ट याद हो गई। बहुत फास्ट में गया हूं और लेट्स सी कि आपको इसमें से कितना याद हुआ है। मैं इसको छुपा देता हूं, अब देखते हैं जरा कितना याद हुआ है। फर्स्ट क्या कर रहे थे, सीजर से गार्डन में घास काट रहे थे, तो फर्स्ट वो सीजर। सेकंड वो रॉक, रॉक से क्या कर रहे थे, व्हाइट कलर का रॉक था, हम पेंटिंग तोड़ रहे थे। हम लिविंग रूम में क्या कर रहे थे, पेंसिल घुस गई थी। डाइनिंग रूम में पेड़ उगे हुए थे। किचन के अंदर शूज थे। हनी था पूजा रूम के अंदर। स्टडी रूम में आइसक्रीम गिरा दी थी। बेडरूम में आग लगी थी और ऑयल आ रहा था बाथरूम में से, और पीछे बैक गार्डन में हम टमाटर मार के एक दूसरे को खेल रहे थे। दोस्तों इतना ही आसान है हमारा जर्नी मेथड। अब जर्नी मेथड का लिमिटेशन अभी देखिए ये है कि सिर्फ अगर 10 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो लिस्ट तो बहुत सारी आने वाली हैं और बहुत कुछ है जो हमें याद करना है। तो अगर एक ही हमारे घर के स्ट्रक्चर को ही देखेंगे तो 3 या 4 लिस्ट के बाद तो हम कंफ्यूज होने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए था, हमको सिर्फ और सिर्फ 10 पार्ट्स में ही डिवाइड करके नहीं रखना है, हमें और भी लोकेशंस बनानी है, और भी स्ट्रक्चर्स ढूंढने हैं, उनको भी जोन्स में क्रिएट करना है। और फ्यूचर में मैं आपको सिखाऊंगा इसी जर्नी मेथड को यूज करके मेंटल पैलेस क्रिएट कैसे करते हैं। मेंटल पैलेस से आपको किसी भी चीज को याद करना और उसको इस स्ट्रक्चर में भरना आ जाएगा। तो अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा मेंटल पैलेस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स को जानते हैं तो शेरलॉक होम्स हमेशा मेंटल पैलेस यूज करता था, और उसका मेंटल पैलेस उसने कैसे बनाया वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए जो भी आपको लिस्ट मिली है, अगर वर्कशीट और असाइनमेंट में कुछ है तो मेक श्योर आप उस पर तुरंत एक्शन लें। आज ही अपनी कुछ लिस्ट बनवाइए, अपने फैमिली फ्रेंड्स या दोस्तों से कुछ लिस्ट लीजिए और उस लिस्ट को इस एरिया में डाल के उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। फिर से बता रहा हूँ, नॉलेज और एग्जीक्यूशन में जब गैप आता है तो एक्शन नहीं होता, आपको तुरंत एग्जीक्यूशन करना है। यानी कि ये वीडियो बंद करते ही आप तुरंत लिस्ट बनाएंगे और इस मेथड को अप्लाई करना शुरू करेंगे। एक बार इस मेथड की आपको मास्टरी हो गई तो फिर आप देखिएगा कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प हो जाती है एंड ऑलमोस्ट फोटोग्राफिक आपकी मेमोरी होगी। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, कीप शोइंग अप, keep learning, and I'll see you in the next class. Thank you.